यदि आप सोचते हैं कि यह दुनिया आपके अनुकूल हो जाए तो यह सोचना आपका व्यर्थ है, क्योंकि इस दुनिया में आपको अपने अनुकूल स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। पहले तो आप अपने आप को ये सोचो कि आप इस दुनिया के लिए बने हो कि यह दुनिया आपके लिए बनी है। आप इस संसार के लिए हो कि यह संसार आपके लिए है। अगर आप इस संसार के लिए बने हो तो फिर संसार आपको उपयोग करता रहेगा और आप उपयोग होते रहोगे। लेकिन जब आपके मन में यह भाव दृढ़ हो जाएगा कि यह संसार, यह दुनिया आपके लिए बनी है और आप उस परम ब्रह्म परमेश्वर के, उस परमात्मा के एक अंश हो और इस दुनिया में आप इस दुनिया का उपयोग करने के लिए आए हो, इस संसार का उपयोग करने के लिए आए हो, तो आप इस दुनिया से आप अपने अनुकूल स्वयं ही अपने हिसाब से वस्तुएं, चीज़ें अपने पास संग्रहित कर। आप इस दुनिया की चीज़ों का, इस दुनिया के जीवों का, इस दुनिया में मनुष्यों के स्वभाव का परिवर्तन नहीं कर सकते हो, बल्कि यह संसार ईश्वर के द्वारा निर्मित है। ईश्वर ने इसमें गुण, दोष और तमाम चीज़ें, जो भी इस संसार में जिस चीज़ का जो गुण है, जो स्वभाव है, वह सब ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर ने दिया है उसको। उन चीज़ों का उपयोग आप अपने लिए कैसे कर पाते हो, कैसे करते हो, यह आपको सोचना है। अगर आप अपने को दुनिया के लिए बना दिया तो दुनिया आपको अपने हिसाब से उपयोग करेगी। लेकिन आपने अगर इस दुनिया को अपने लिए बनाया तो आप अपने अनुसार अपने हित की चीज़ों को ही अपने पास आने दोगे और उनका उपयोग करोगे। अच्छी चीज़ों का, जो आपके हितकारी हैं, आपके लिए लाभदायक हैं, आप उनसे लाभ लोगे, और जो आपके अहितकारी हैं, जो नुकसानदेह हैं, आप उनसे बच के रहोगे। तो पहले आप अपने आप को स्वयं में समझो और जानो कि इस दुनिया का आप उपयोग, इन भौतिक चीज़ों का आप उपयोग करना चाहते हो या इस भौतिक संसार का उपयोग आप स्वयं बनना चाहते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनका न कोई उद्देश्य है, न लक्ष्य है, लेकिन जीवन जी रहे हैं, कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में, केवल खेलते रहते हैं। आज किसी ने उनका उपयोग किया, कल किसी ने उपयोग किया। जहाँ जैसा उनको माहौल मिला, जहाँ जैसी परिस्थिति आई, जहाँ जैसा उनको वातावरण मिला, वैसा ही वो अपने आप को ढाल लेते हैं और अपना जीवन बिताते रहते हैं। इसी संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप में दृढ़ निश्चयी होते हैं। वह इसी संसार से अपने अनुकूल, अपने अनुसार इस संसार से अपने हितकारी चीज़ों का, व्यक्तियों का और भी तमाम चीज़ों का इस भौतिक संसार से एकत्रित करके अपने हित के लिए उपयोग करते हैं। आपको पहले अपने स्वयं को जानना है। जब आप स्वयं को जान जाओगे तो इस संसार का अच्छे तरीके से उपयोग करना सीख जाओगे और अपने उद्देश्य की पूर्ति भी कर लोगे। इस गुण और दोषमय संसार को ना आप बदल सकते हो और ना ही इसको रंच मात्र भी आप कुछ इधर उधर कर सकते हो। इसका उपयोग ज़रूर कर सकते हो, यह आपके उपयोग के लिए ही बना हुआ है। आप अपने आप को एक निर्माता के तरीके इस संसार में तैयार करो और इस संसार की चीज़ों का कहाँ, किस जगह पर कैसे उपयोग होना है, वैसा उपयोग करो। मान लो आप एक किचन में कहीं खड़े हैं और आपको खीर बनाने की ज़रूरत है, तो आपके उस किचन में मिर्च भी होगा, नमक भी होगा, अचार भी होगा, तमाम चीज़ें होंगी। वहाँ गुड़ भी होगा, चीनी भी होगी, दूध भी होगा, सारी चीज़ें किचन की जो होती हैं वो आपके पास होंगी। तो आपको खीर में जो प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं उनका उपयोग करना है। अगर आप खीर में नमक और अचार का प्रयोग करते हैं तो आपकी खीर नहीं बन सकती है। अब आपको खीर बनानी थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह नमक बेकार हो गया या मिर्च जो रखी है वहाँ पर, मसाला जो रखा है वो बेकार हो गया। वो बेकार नहीं है, क्योंकि आज आपको खीर बनानी है, इसलिए आपको खीर से संबंधित चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप वहाँ पर रखा हुआ दूध, वहाँ पर रखे हुए मेवे,
वहाँ पर रखी हुई चीनी आदि जो भी खीर में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं उनका प्रयोग करें। और जब आपको सब्जी बनानी होगी, चटनी बनानी होगी, तो उस समय आपको नमक मिर्च मसालों की भी ज़रूरत पड़ेगी। उस समय आपका गुड़, दूध, दही, खीर के में प्रयोग होने वाली चीज़ें ये सब निरर्थक हैं, व्यर्थ हो जाएंगी। तो आप अपने अनुसार आप किस परिस्थिति में हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस परिस्थिति के अनुसार उस समय आप इस भौतिक संसार में फैली हुई तमाम चीज़ों का उपयोग अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसी परिस्थिति आए वैसा आप इस संसार की वस्तुओं का, संसार के व्यक्तियों का, सांसारिक चीज़ों का आप अपने विकास में उपयोग कर सकते हो। लेकिन गलत समय पे, गलत तरीके से, गलत ढंग से, गलत चीज़ों का उपयोग करोगे तो आपका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा और दोष आप संसार को दोगे। संसार बुरा नहीं है, भला और बुरा आप अपने लिए स्वयं निर्माण करते हो। आप जब तक अपने आप को जान नहीं पाओगे तो आप इस संसार से न कुछ ले पाओगे और न कुछ हासिल कर पाओगे। तो पहले अपने विवेक को जागृत करो, अपने आप को समझो, जानो और इस संसार का आनंद लो। ये संसार आपके लिए ही बना है। आप उस ईश्वर के परम प्रिय पुत्र हैं। ईश्वर ने आपको अपना पुत्र बना करके इस संसार में पैदा किया है। अब आप उसकी सत्ता को चला पाते हैं, थाम पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं कि नहीं, यह आपके विवेक पर है। उसने अपना सर्वस्व आपको दे दिया। मित्रों, अगर हमारी बातें आपको समझ में आती हैं, सही लगती हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके के मोटिवेशन और ज्योतिष से संबंधित आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने वाले, जीवन को सही दिशा देने वाले वीडियो डालते रहेंगे। आपके कमेंट और सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साहवर्धन होगा, जिससे हमको भी ऊर्जा मिलेगी अगले नए वीडियो बनाने के लिए। जय माता रानी, जय माता रानी।